हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले क्लास 10th की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की पहली क्लास ऑलरेडी कर ली है। उससे आगे की क्लास है, इसमें हमने एग्जाम्पल को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। उससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। और इसी बीच में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन इससे पहले उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो बहुत सारी चीजें हम इसी प्लेटफॉर्म पर लेके चल रहे हैं। जिसको भी जिस प्रकार की नीड है वो वहां पर उस स्तर से तैयारी कर सकता है। जिसको अग्निवीर की तैयारी करनी है वो भी अग्निवीर के लिए हमने प्लेटफॉर्म पे इसी पे मैथ्स स्पेशल की क्लास चल रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन अंदाज में। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझ पा रहे होंगे। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना। तो अगली चीज क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ए अपॉन ए वन अपॉन ए टू, कॉमा बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या कर रहे हैं कि हमें ए और बी, ए वन और बी वन, ए टू और बी टू, और सी वन अपॉन सी वन और सी टू, इनकी पहले तो वैल्यू क्लियर करनी है। उसके बाद में इस रेशियो में देखना है कि कौन सी चीजें किस स्तर से चल रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले सवाल को लेता हूं। और पहला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मेरे भाई कि जी 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर है आपका 0। बात क्लियर है? दूसरी बात है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर है 0। बात क्लियर है? तो आप पहले तो ये चीज सुनिश्चित करें कि इसमें a1 क्या है, b1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे पहला समीकरण कौन सा है? ऊपर वाला है। इसका मतलब है a1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको पहले से ही बता रखी है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax प्लस बी बाई प्लस सी, इसके बराबर 0 आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जब दो समीकरण दे रखे हैं तो इसको a1, a2 और c1, हाँ a1, b1 और c1, जब दो इक्वेशन है तो मतलब ये है कि x का कोफिशिएंट होता है a1 पहले समीकरण के लिए, y का कोफिशिएंट होता है b1 पहले समीकरण के लिए, c होता है कांस्टेंट। बात क्लियर है मेरी? बस आप इतना समझिए। आप अगर उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इतना समझिए जो मैंने आपको बोल दिया है। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना। ठीक है, आप देखेंगे a1 बराबर कितना है? आप बोलेंगे जी 5। आप देखेंगे b1 बराबर कितना है? b1 बराबर है माइनस का 4। क्लियर है? और c1 बराबर कितना है? आप बोलेंगे जी 8 है प्लस का। बोलो हाँ या ना। एक चीज बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जब ये वैल्यू कई बार क्या होगा, इधर आएगी तो आपको इस वैल्यू की भी तुलना आपको इधर के हिसाब से ही करनी। कहीं आप सोचेंगे यहां दे रखा है, अगर ये होता है यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस का 8 होता है इधर, तो आपको प्लस का 8 लिखना। और यहाँ होता है ऐसे करके ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी होती, तो वहां पर आपको इसको भी इधर लेके ही कंपेयर करनी है, C1 और C2 की। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। आगे क्या है? अगली बात है a1 तो हो गया, b1 भी हो गया, c1 भी हो गया। अब है a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। बोलो बात समझ में आई या नहीं? यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या फॉर्मेट्स दे रखे हैं। जब फॉर्मेट आपको अगर फॉर्मेट आपको दिखाई दे a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, तो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। क्या बनेंगी जी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी।
क्या होंगी जी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। बात क्लियर है? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। क्या होगा जी? यूनिक सॉल्यूशन होगा। हिंदी वाले समझेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या समझेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। और इसको बोलते हैं एक हल, केवल एक हल। क्या बोलेंगे? एक हल। इसको हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया। बात क्लियर है? अब मैं चेक कर लेता हूं A1 बराबर कितना है। आप बोलेंगे जी 5, और इधर A2 बराबर कितना है, बोलेंगे जी 7। अगर मैं इसको इसमें लिखने का एडजस्ट बिठाने का कोशिश करता हूं तो क्या देखेंगे आप, यहां A1 कितना है जी? 5। A2 कितना है जी? 7। इधर B1 कितना है जी? -4। B2 कितना है जी? 6। क्या ये कभी इसके बराबर आएगा? जब ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पहला समीकरण क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी है ये? इंटरसेक्टिंग लाइन है। हेंस it is intersecting line। बस इतना कर, क्योंकि ये बराबर नहीं है। क्लियर है? अब क्या होता जब ये लाइन A1/A2 बराबर होता B1/B2, बराबर नहीं होता C1/C2 के, तो लाइन क्या होती? पैरेलल लाइन होती। क्या होती? पैरेलल लाइन होती। ठीक है? और जब ये लाइन, ये सब बराबर होते तब क्या होगी? एक रेखा एक दूसरे के ऊपर होके जाती, वहां भी इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। समझ में? प्रतिच्छेदी रेखा होती है वहां, लेकिन अनेक हल होते हैं चीजों के। क्लियर है मेरी बात? बोलो हाँ या ना। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है? ओके, अब देखेंगे अगली बात क्या है। इसको मैं बहुत छोटा कर देता हूं, जितना हो सके उतना छोटा कर देता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो इसको बड़ा कर देंगे, नहीं तो छोटा गया छोटा ही रहेगा। अगला सवाल क्या है, दूसरे नंबर वाला। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जी 9x + 3y + 12 = 0। बात यहां तक क्लियर है? दूसरा है 18x + 6y + 24 = 0। बात क्लियर? तो पहले आप ये क्या सुनिश्चित करेंगे कि जी A1 = 9, B1 = 3, C1 = 12। ऐसे ही A2 = 18, B2 = 6 और C2 = 24। बात देखना आप, अगर A1/A2 करता हूं, फिर B1/B2 करता हूं, फिर C1/C2 करता हूं, तो इसने इसको कितने बार डिवाइड किया? 2 बार। इसने इसको कितने बार डिवाइड किया? 2 बार। इसने इसको कितने बार डिवाइड किया? 2 बार। इसका मतलब है कि क्या फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा तुम्हें मेरे बच्चों? क्या फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा बाबू? ओ, कोई बात नहीं। अच्छा, मानेगा नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, मत मानो भैया। गरीब की सुनता कौन है? कोई बात नहीं, ये भी नहीं सुन रहा है हमारी तो। यहां तक चीजें समझ में आ गई। फॉर्मेट अब क्या दिखाई दे रहा होगा तुम्हें? A1/A2, B1/B2। ओहो, बराबर C1/C2। अभी बराबर का पता नहीं है, आगे देखेंगे, बट हमने पता है कि अनुमान हमने लगा लिया है, तो लिख सकते हैं। अब देखेंगे क्या क्या फॉर्मेट दिखाई दे रही है यहां पे कि जी 9/18, 3/6 और इधर 12/24, क्योंकि ये फॉर्मेट में बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है? इसने इसको कितने बार काट दिया जी? आप बोलेंगे जी 1/2। इसने इसको कितने बार काट दिया जी? आप बोलेंगे 1/2। इसने इसको कितने बार काट दिया जी? आप बोलेंगे 1/2। इसका मतलब है तीनों ही रेशियो क्या है मेरे भाई? अब लगा सकते हैं तुम बराबर।
बोलो बात समझ में आएगी नहीं आएगी। अब ये बात जब तीनों ही रेशियो बराबर है तो लाइन कैसी होंगी, एक दूसरे के ऊपर होके जाएंगी, उनको क्या बोला जाता है, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोला जाता है, कोइंसिडेंट लाइन। तो कैसी लाइन होगी, हेंस कोइंसिडेंट लाइन, इसको बोला जाता है हिंदी में समपाती रेखा। क्या बोला जाता है, समपाती रेखा। समपाती रेखा कौन सी होती है, ये चीज हमने बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस की है, फिर भी आपको एक बार मैं बता ही दे रहा हूं। जैसे ये लाइन मैंने ब्लू कलर से खींच दी है और जस्ट इसके ऊपर होके ही मैंने दूसरी लाइन खींच दी व्हाइट कलर से, इस एक दूसरे के लाइन के ऊपर आ गया, और इसको प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा तो दोनों होंगी, जो चाहे वो कोइंसिडेंट हो चाहे वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, बट पैरेलल लाइन होंगी तो फिर इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखा वो नहीं बनेगी। तो ये क्या समीकरण है इसका, आप बोलेंगे जी कोइंसिडेंट है, प्रतिच्छेद संपाती रेखा है। इसको भी सेलेक्ट करके छोटा बना देते हैं, छोटा बच्चा एकदम, ठीक है। जितनी जरूरत हो उतना ले लेंगे इसको। बात यहां तक समझ में आ गई। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, तीसरे नंबर वाला सवाल है, 6x माइनस 3y+10 बराबर है 0, 2x माइनस y+9 बराबर है 0। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ। पहले की तरह ही, जिस पहली फॉर्मेट a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर +9। बोलो बात समझ में आई नहीं, फॉर्मेट में रख दीजिए। फॉर्मेट में रखेंगे तो क्या देख पाएंगे आप, फॉर्मेट में रखेंगे तो क्या देखेंगे कि जी a1/a2 मतलब कि 6/2, इधर -3/-1 और इधर 10/9। इस माइनस से ये माइनस कट गया, इसने इसको कितने बार काट दिया जी, 3 बार, और यहां इसने इसको एक बार ही काटेगा, मतलब 3 बार काटेगा, डिवाइड तो 3 बार जाएगा, और यहां हो गया जी यहां हो गया जी 10/, या आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं नीचे, और ये बन गया। आप क्या देखेंगे, पहले a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो फॉर्मेट क्या दिखाई देने लग गई, a1/a2 बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2। तो ये बराबर, ये नहीं बराबर। बस बात क्लियर होगी मुझे उम्मीद है। तो ये कौन सी लाइन हो गई, ये पैरेलल लाइन होगी। कैसी लाइन हो गई मेरे भाई, ये पैरेलल लाइन हो गई। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है ये। ये क्या होगी, नॉट इंटरसेक्ट होगी। क्या होगी जी, नॉट इंटरसेक्ट, नॉट इंटरसेक्ट लाइन, जिसको बोला जाएगा समांतर रेखा। क्या बोला जाएगा, समांतर, समांतर रेखा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। तो इस तरीके से इन सवालों को करना था। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। तो बहुत आसान है चीजें, बहुत आसान है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इतना बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कर पाए होंगे। क्लियर मेरी बात, बोलो हाँ या ना। अब इसको भी सेलेक्ट करके इसको भी बच्चा बना देते हैं। ये तो हमारे हाथ की बात है बच्चा बनाना, तो हाँ, यहां पहुंचा दो इसको। ये तीनों सवाल आपके मैंने इधर इकट्ठे कर दिए। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई, बोलो क्लियर है।
आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट। मतलब ये है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर लाइंस इक्वेशन, ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होंगी? जब ये लाइन एक दूसरे के ऊपर होके जाए, या फिर क्या हो कि एक दूसरे को क्रॉस करे। और इनकंसिस्टेंट कब होगी? जब ये लाइन पैरेलल होगी। बस दो ही केस है इसके। केस दो कैसे हैं? एक तो अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। बात समझ लेना। अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। यदि लाइन इंटरसेक्ट है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा है, और या फिर एक दूसरे के ऊपर होके जा रही है, कोइंसिडेंट लाइन है, तो भी कंसिस्टेंट होगी। बात समझ में आ गई? ये दो केस अलग अलग हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखें। बस पैरेलल लाइन ही इंटरसेक्ट इनकंसिस्टेंट होगी, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी सब क्या होंगे? कोइंसिडेंट होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। बात क्लियर मेरी? बोलो हाँ या ना। तो बस पहले कंपैरिजन करना है। बस मैं केवल पहले एक सवाल करूंगा, क्योंकि इसमें 5 सवाल हैं। तो आपको मैं पहला सवाल कर देता हूं, फिर ये मैं तीसरा सवाल कर देता हूं, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बाकी तुम्हें फिर इसको होमवर्क में करना है। कह दो बात समझ में आ गई मास्टर? बात क्लियर है प्रधान? देखेंगे वही सीन है एकदम। पहले आप सवाल लिखिए। सवाल क्या कह रहा है कि जी 3a, पहला सवाल है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू है 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू है 7। इसको नाम देंगे हम 1 और इसको नाम देंगे हम 2। बात क्लियर है? अब a1 बराबर लिख दो 3 है, b1 बराबर लिख दो, b1 बराबर लिख दो 2 और c1 बराबर लिख दो 5। में क्या कह रहा था, एक बात को ध्यान से समझेंगे। अगर ये 5 इधर होता माइनस का और ये होता फिर इधर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे। या इन दोनों फॉर्मेट्स को आपको सेम लेके चलना है। अगर ये c की वैल्यू ऊपर वाले में आप बराबर में है तो आपको बराबर में ही लिखनी है। नीचे वाले में अगर इधर है तो ऊपर वाला भी आपको इधर ही लिखना है उसके साथ में। बात क्लियर है? इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। ध्यान से। यहां a2 कितना है जी? 2 है। b2 कितना है जी? -3 है। और c2 कितना है जी? 7 है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल सेम प्रोसीजर, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बस ये चीज हमने बता भी दी थी, ये सेम सवाल किए हैं हमने। ये क्या करना है अब? कंपेयर रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। ये और लिख देंगे तो और ज्यादा मजबूती हो जाएगी एग्जामिनर की नजर में आपकी। तो ये लिखेंगे 3 और प्लस का 3 है, 3 a1 है, 2 b1 है, ये 2 है, ये -3 है, ये 5 है और ये 7 है। बोलो आप समझ में आई या नहीं आई? तो ध्यान से समझ लेंगे इस बात को। ये तो 2/3 3/2 है और ये माइनस का 2/3 है। क्या ये इसके बराबर होगा? ये इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कौन सी फॉर्मेट दिखाई देने लग गई होगी आपको? a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो ये कैसी लाइन होंगी? कौन सी लाइन होंगी? कंसिस्टेंट लाइन होंगी। कौन सी लाइन होंगी भाई? कंसिस्टेंट लाइन होंगी। बोलो हाँ या ना? मतलब क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होगी भाई? प्रतिच्छेदी रेखा। ये बात मैंने पहले ही क्वेश्चन में क्लियर करा दी थी।
ऐसा है तो ही प्रतिच्छेदी होंगी। अगर ये होता a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता, बराबर होता b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2 के, तो ये लाइन पैरेलल हो जाती, इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाती। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। बात क्लियर है मेरे बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप हमें सुन पा रहे हैं। इस बात की यूनिक एकेडमी के परिवार के द्वारा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। बात क्लियर है? अगला सवाल मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा कर रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं। बाकी ये सब आसान है, आप इनको कंपेयर करेंगे। वैल्यू पहले तो वैल्यू फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 c2, ठीक है, उसके बाद में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके बोर्ड के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा आपको। मैं इसको और जूम आउट कर देता हूं तो और देख पाएंगे आप इस बात को। देख लीजिए आप क्वेश्चन को। ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। हमें विश्वास है अपने ऊपर और तुम्हारे ऊपर भी कि आप इस बात को बहुत गहराई से समझ पाएंगे। बात क्लियर है मेरे भाई? मुन्ना भाई इतना बड़ा हो गया, क्यों हो गया भाई? बच्चे हैं, बड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं, वक्त के साथ सारी चीजें बदल जाती हैं। 3/2 है x प्लस 5/3 है भाई, इधर है 7, इसको नाम देंगे आप 1। यह x9, यह 10 भाई माइनस का है जो कि, और यहां है 14 है, इसको नाम देंगे आप 2। बात क्लियर है? तो इसका a वैल्यू कितना है? a1 बराबर है मेरे भाई 3/2, b1 बराबर है 5/3, c1 बराबर है 7। बोलो बात समझ में आ गई? इधर a2 बराबर है 9, b2 बराबर है -10, c2 बराबर है 14। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब अगली लाइन क्या लिखेंगे? कंपैरिजन a1 a2, b1 b2, c1 c2। ठीक है, यहां लिखेंगे कंपेयर a1 अपॉन a2, कॉमा b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। बात क्लियर है भैया? ठीक है, मेरी बात बोलो भाई, कर दो कंपेयर। यहां क्या है? 3/2/9, अभी बराबर का पता नहीं है, पहले फॉर्मेट लिखेंगे। 5/3 बटे माइनस का 10, 7/14। बोलो बात समझ में आ गई? इसके नीचे 3 के नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहां 1 पुट करेंगे हम। 5 के नीचे 3 है लेकिन 10 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहां भी पुट करेंगे। तो ये फॉर्मेट आपको ये दिखाई देने लग गया होगा। जिन बच्चों को नहीं पता है अब तक a1 अपॉन a2, सॉरी a अपॉन b और इधर c अपॉन d, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करता है मतलब ad, और ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं मतलब bc। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना। ये फॉर्मेट होता है मैथ के अंदर, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करें। अच्छा, अब ये चौथे वाला है, पहले से गुणा, ये दूसरे वाला है तीसरे से गुणा, इधर ऐसे ही ये और ऐसा इधर ये। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या दिखाई देगा? 3 2/9, इधर 5 गुणा 1 और 3 गुणा माइनस का है, ये तो बराबर होगा ही नहीं बेसिकली, इसमें तो क्या ही दिमाग लगाना। 7/10। बात क्लियर है? 3 ने इसको 3 बार काट दिया, 5 ने इसको 2 बार काट दिया, और 7 ने इसको, यहाँ 14 है ना, 14 इसको 2 बार काट दिया। तो आप देखेंगे 1/6 प्लस का है, यहाँ 1/6 माइनस का है। क्या ये इसके कभी बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे तो फॉर्मेट खत्म है ना। फिर सीधी सी बात है, फिर वहां चेक ही क्यों करना? बात क्लियर मेरी? बोलो हाँ या ना। तो आप क्या लिखेंगे? हेंस a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो जब ये ऐसी फॉर्मेट है तो क्या बनेंगे?
कोइंसिस्टेंट लाइन बनेगी। कौन सी बनेगी? कोइंसिस्टेंट लाइन बनेगी। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो बात समझ में? इसको हिंदी में फिर बार बार लिख रहा हूं इस बात को, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? प्रतिच्छेदी रेखा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? मुझे उम्मीद है कि ये बात बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीजें बिल्कुल आप डिट्टो पेपर में ऐसे छापेंगे, सिंगल नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा वायदा है आपसे। ठीक है भाई, आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी समझने का प्रयास करेंगे मेरे बच्चों। इसी बीच में इसको इतना छोटा कर देता हूं ताकि इसकी कोई वैल्यू ही ना रहे। आगे सवाल आपको खुद करना है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है, बता दिया है। ये डिट्टो पहले हमने 3 सवाल ऑलरेडी कर दिए, 2 इसमें से कर दिए, 5 सवाल कर दिए हमने। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब समझिए अगला सवाल क्या कहता है। Which of the following pair linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the following graphically. इसका मतलब है पहले तो आप इसको ये पता करिए कि ये लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब प्रतिच्छेदी है या अप्रतिच्छेदी है। ठीक है, अगर लाइन प्रतिच्छेदी है तो फिर क्या करना है तुम्हें? प्रतिच्छेदी है तो फिर इसको ग्राफिकली शो करना है। ठीक है, तो मैं इसके 2 सवाल बताऊंगा, 2 आपको खुद करने। ठीक है, दोनों सवालों को हम अभी डिस्कस कर देंगे, डजंट मैटर, बट बहुत बहुत ध्यान से, बहुत कंसिस्टेंट के साथ में समझने का प्रयास करेंगे। नहीं, इसकी जरूरत है भैया में। ठीक है, मैं इसको और छोटा कर देता हूं। पहले से ही हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को ग्राफ बनाना है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना मैं नहीं कर सकता अब आगे, क्योंकि मैं इस बात को समझ गया कि आगे चीजें क्या हो सकती हैं। ठीक है मेरी बात मेरे बच्चों, ध्यान से पहले मैं क्वेश्चन पहला लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसका कलर भी चेंज करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर है 5, इधर 2x प्लस 2y बराबर है 10। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो आप देख रहे होंगे, इसको पता भी चल रहा है कि ऊपर x प्लस वाई बराबर है 5 और यहां 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद समय 2 हो गया है। इसका मतलब आप ये भी कर सकते हो कि यहां से 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो x प्लस वाई बराबर 10 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये दोनों ही इक्वेशन क्या बन जाती है मेरे भाई? क्या बन जाती हैं? दोनों ही इक्वेशन क्या बन जाती है? एक बन जाती है। तो जब ये दोनों ही इक्वेशन एक है तो ये लाइन कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होके जाएंगी। तो बेसिकली चीजें और भी, दूसरी चीज क्या है, इसको जब इसका भी मतलब ये है और इसका भी मतलब ये है तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पे बैठा पाए होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन एक है, इसके अनंत हल होंगे, मतलब हल नहीं निकलेगा मतलब इसका अनंत हल होंगे। ठीक है ना, अब इसको ये ना समझे कि इसके हल नहीं निकलेंगे, इसके अनंत हल होंगे। इसीलिए मैंने बोला कि कोई हल नहीं निकलेगा। समझ गया? लैंग्वेज को समझने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगली बात क्या कहते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसका ये सवाल ले लेता हूं, 3 सवाल कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें तो कुछ था ही नहीं। दूसरा सवाल अगर देखें आप मेरे भाई, x माइनस वाई बराबर है 8 और 3x माइनस 3y बराबर है 16। बात क्लियर है? तो देखेंगे a1 बराबर होगा 1, b1 बराबर होगा -1, c1 बराबर होगा 8, इधर a2 बराबर होगा 3, b2 बराबर होगा -3, c2 बराबर होगा 16। अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे जी? कंपेयर करेंगे। कंपेयर a1 अपॉन a2 कॉमा
B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। बात क्लियर है? अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा, 1 है A की वैल्यू, B की है -1, इधर सॉरी ये तो A2 लिखा जाएगा ना यहाँ। A2 कितना है? A2 कितना है? 3 है, ठीक है। B1 कितना है? -1 है। और B2 कितना है? -3 है। C1 कितना है? 8 है। और C2 कितना है? 16 है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही ध्यान से, इस माइनस सी है, माइनस कैंसिल आउट हो गया, या 1/3 तो बराबर होगा 1/3 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा 1 इसको आप काटना चाहें काट सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं इसको आप 1/2 का नाम दे सकते हो। तो ये हो जाता है आपका 1/2। तो अब कौन सी फॉर्मेट बन गई आपके लिए? अब ये फॉर्मेट बन गई A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। बात क्लियर? बोलो हाँ या ना। जब ऐसी चीज बन गई है तो ये क्या है? पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है मतलब इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है तो फिर इसका ग्राफ हमें नहीं बनाना है। बात समझ में आ गई? केवल ग्राफ कब बनाना है? जब ग्राफ ये लाइन जो कैसी हो, इन मतलब कंसिस्टेंट हो, मतलब या तो इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कर रही हो या फिर इनफाइनाइटली पॉइंट पे कर रही हो। बात क्लियर मेरी? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे इसको? ये चीजें हो गई, तो हेंस इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लाइन मतलब क्या हुआ कि अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी लाइन हो गई है? अप्रतिच्छेदी रेखा। मतलब ये पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है मेरे भाई? पैरेलल लाइन है। जब पैरेलल लाइन है तो फिर इसका ग्राफ बनाना नहीं है। बात क्लियर हो गई मुझे उम्मीद है। आगे सवाल क्या है? आगे सवाल को देखेंगे। इसको बहुत छोटा कर देते हैं, बिल्कुल छोटा बच्चा बना देंगे इसको आप। मैं एक सवाल करूंगा, उसके बाद में आप इसका बहुत ध्यान से चीजों को समझ लेंगे, बहुत ध्यान से। अगला सवाल है तीसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है? 2x प्लस बाई -6, 4x माइनस बाई 2 बाई माइनस का 4 बराबर 0। तो देखेंगे ध्यान से, तीसरे नंबर का जो सवाल है, 2x प्लस बाई -6 बराबर 0, समीकरण 1। 4x -2 बाई -4 बराबर 0, समीकरण 2। बात क्लियर है मेरे बच्चों? हाँ या ना? तो आप देखिए बहुत ही ध्यान से, ये a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 प्लस का, c1 बराबर 6 माइनस का, a2 बराबर a2 बराबर 4 प्लस का, और b2 बराबर 2 माइनस का, और c2 बराबर 4 माइनस का। बात क्लियर है? अब आगे की बात क्या है? आगे की बात को समझने का प्रयास करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब यहां लिखेंगे कॉम्पेयर। क्या लिखेंगे जी? कॉम्पेयर a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, तो कर दीजिए मेरे भाई। 2/4 इधर 1/2 माइनस का
इधर 6/4 दोनों, ये माइनस खत्म हो गया, इससे ये 2 बार खत्म हो गया। क्या ये 1/2 बराबर होगा माइनस के 1/2 के? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये क्या फॉर्मेट बन गया, उसको फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फिर ये इसके बराबर नहीं है, मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन होगी मेरे भाई? इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब कि कंसिस्टेंट लाइन है। कैसी लाइन है? कंसिस्टेंट लाइन है। तो कंसिस्टेंट लाइन है तो इसका क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा जी? ग्राफिकली इसको शो करना है। कैसे शो करना है इसको? ग्राफिकली शो करना है। बात यहां तक चीजें समझ में आ रही है? नहीं बोलो हाँ है ना। ये करने के बाद आपको ग्राफ बनाना है, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। आप चाहें तो इसको, अब यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे वो चीज समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैंने क्या बनाया था, पहले इसके लिए आप एक बॉक्स का निर्माण करेंगे, फिर इसके लिए एक बॉक्स का निर्माण करेंगे। इन दोनों को बॉक्स का निर्माण करने के बाद में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और सवाल के उत्तर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बोलो हाँ या ना। कह दो, कर दो मास्टर। कर देते। अगर मैं इसको कहां से हटा देता हूं, यहां से हटा देता हूं, ठीक है। इसको हटा के थोड़ा सा यहां रख देता हूं थोड़ी देर के लिए, बस काम मेरा हो जाएगा इतने में। अब देखेंगे ध्यान से, पहले हमें क्या करना है, बॉक्स बनाने ऐसे, यहां x और यहां y, समीकरण लिखना है जिसके लिए आप निकाल रहे हैं बराबर 0। बहुत ही ध्यान से, इस 6 को आप इधर ले जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप इसको इधर ले ही जाएं तो बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको देखेंगे आप क्या होगा, ये 6 अगर इधर आ जाता है तो यहाँ ये बराबर हो जाएगा 6। बात क्लियर है? बोलो मेरी हाँ है ना। अगर मैंने y बराबर 0 लिख दिया यहाँ, तो ये 0 और 2 का भाग करेंगे 6 में तो x बराबर आ गया 3। अगर मैंने y बराबर लिख दिया 2, तो 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2 से 4 में भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 2। इसका मतलब है कि x बराबर भी कितना आ गया? 2। पहली कंडीशन सॉल्व आउट हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है, उसके लिए भी आपको एक बॉक्स का निर्माण करना है। बहुत आसान अप्रोच में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, बस आप देखते जाएं चीजों को। यहाँ ये कौन सा फॉर्मेट है, 4x माइनस 2y, इसको भी आप बराबर में 4 का नाम दे दें ताकि थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएंगी। अगर मैंने यहाँ 0 कर दिया, y के बराबर कर सकता हूं, तो ये 4 का 4 में भाग एक बार जाता है, मतलब कि 1 आ गया। बात क्लियर है मेरी? मुझे उम्मीद है। अगर मैंने यहाँ 2 कर दिया, 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग करेंगे, 8 में 4 से भाग करेंगे तो 2। बात क्लियर है मेरी? मुझे उम्मीद है। बात क्लियर मेरे भाई? ठीक है। अब इसका मन है क्या बनाना है मेरे भाई, अब मन है इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है जी? ग्राफ। बिल्कुल कूल और स्मूथ माइंड से आप इसका ग्राफ बना लेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी इसमें नहीं आप दिखाएंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, यहां पर इनके पॉइंट्स एकदम एग्जिट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि आपको पेपर में इसी तरीके से बैकग्राउंड मिलेगा, तो वहां पे आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, मुझे जहां तक उम्मीद है। ठीक है, अब x पे कितना जाना है? 3, और y पे कितना जाना है? आप बोलेंगे जी x पे जाना है 3 और y पे जाना है 0, इसका मतलब y पे तो कहीं जाना ही नहीं है, x पे ही जाना है। x पे कितना? 3, तो 1 2 और 3, मतलब कि पॉइंट कहां बन गया? यहाँ पे। बात क्लियर? दूसरा 2 x का मतलब है x पे 2 और y पे भी, इसका मतलब है कि यहां पॉइंट बन गया। बात क्लियर है? अब इन पॉइंट्स को मिला देंगे, बात खत्म हो जाएगी। इन पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊंगा, गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं, इसको यहीं वापस कर दो, जरूरत नहीं है हमें इसकी, इसके भी हाथ पे चलना पड़ेगा हमें। बात क्लियर हो गई मुझे उम्मीद है। ये लाइन कौन सी वाली लाइन है? आप बोलेंगे जी मास्टर ये है, ये लाइन है 2x प्लस y बराबर 6 वाली लाइन है। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगला है x पे 1 जाना है, y पे 0, मतलब y पे तो कहीं जाना ही नहीं है, y पे कहीं नहीं जाना है, मतलब x पे 1 चले जाइए। ठीक है भैया, बात क्लियर है?
अब दूसरा तो सेम है, ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब है कि ये तो लाइन यही होके बनेगी। बात समझ में आई या नहीं आई? ये लाइन तो यही होके जानी है, ये लाइन तो प्यारे मुन्ना कोई बात नहीं, वापस कर दो जब सही नहीं है तो दूसरी ले आओ थोड़ा सा इधर होके। लगभग ठीक है, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आ गई होगी, ये प्रच्छेदी रेखा हो गई। ये पॉइंट कौन सा आया है, इस पॉइंट का नाम दे दो 2,2 पे ये प्रच्छेद कर रही है एक दूसरे को। बोलो, बात समझ में आ गई? ये कौन सा पॉइंट है? आप बोलेंगे 1,0 वाला पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? 3,0 वाला पॉइंट है। ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है 4x - 2y = 4 वाली लाइन है। ये सारी फॉर्मेलिटीज आपको पेपर में पूरी करनी ही करनी है। इतना करने के बाद फिर कुछ नहीं करना है, सवाल आपका हो जाता है यहां तक। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर है ना नॉट? तो यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। इसमें एक सिंगल क्वेश्चन रहेगा, ये आपका SW है। अगर ये भी क्वेश्चन नहीं बनता या कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इसको भी आप कराइए। तो मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में इसका भी सॉल्यूशन कराने का। बात क्लियर है? चेक कर लेते हैं इसमें अब कितने सवाल है, 1 2 3, आगे तो नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये अगली वीडियो में खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज। उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, बहुत तगड़े तरीके से पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे और चीजें फिर नहीं समझ में आएंगी, दिमाग से निकल जाएंगी, तो फिर कुछ फायदा नहीं है पढ़ने का। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे और जितना हो सके आप इनको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करें और अपने मित्रों को भी बताएं। इस प्लेटफॉर्म यूनिक एकेडमी प्लेटफॉर्म पे बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई जा रही हैं और इसके साइड में ही हम अग्निवीर, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल और आरबी तो चल ही रहा है, अग्निवीर, और दूसरा है कि एसएससी, बैंक, पुलिस, रेलवे, ये सारी जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए स्पेशल मैथ की क्लास हम ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं इसी चैनल पे। और क्लास 12th के लिए भी इसी चैनल पे अपलोड होंगी वीडियो, 1-2 दिन में हम सेटअप बना रहे हैं। और ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।